हाँ नहीं मेरा नहीं ऐसा A huge round of applause for our dignitaries. Sir, respected faculty members and all the students present over here, today we all are gathered here to celebrate the introduction party of batch 2028 and I, Agrini Kagrade, third year Electrical Engineering Department, welcome you all on this very special day. This is a special occasion for our college and we assure you that till the end of the day, you will have the best memories of your college life. Now, to commence this auspicious event, we will begin with a tradition that pays homage to the source of all wisdom and learning. I invite our dignitaries for lighting of lamp and I request Rishabh Rao to perform the Saraswati Vandana. रोज करते हैं लेक्चर्स अटेंड यूं तो हम इस वक्त रोज करते हैं लेक्चर्स अटेंड पर आज का माहौल है थोड़ा डिफरेंट ट्रेंड खुशियों का जहान है मुस्कानों की रोशनी छाई है क्योंकि आज हमारे जूनियर्स की इंट्रोडक्शन पार्टी छाई है गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गया है और हमारी फैकल्टीज भी चाहती होगी कि हम स्टार्ट करें तो लेट्स जस्ट बिगिन तो क्या लगता है मैं किसे बुलाऊं गाइस बुला लें तो चलिए क्या लगता है किस कौन से ग्रुप को बुलाऊंगी मैं एनी गेसेस एनी आइडिया ओके सो ग्रुप 3 आई वुड लाइक टू कॉल ग्रुप 3 फॉर देयर इंट्रोडक्शन ओके Good afternoon to all of you. I won't be a resistance in your circuit. आपका प्रोग्राम चलता रहेगा और अच्छे से फ्लो करेगा. मैं कोई बाधा नहीं बनूंगा. पर बोल रहा टीचर हो तो बगैर बोले तो बैठूंगा नहीं. कुछ ना कुछ तो टेंशन होगा ही होगा. और बहुत मिनिमम रेजिस्टेंस रहेगा तो ज़्यादा नहीं रहेगा. मैं सभी फ्रेशर्स को बधाई देता हूँ संस्था ज्वाइन करने के लिए. मैं भी इसी संस्था का छात्र रहा हूँ और फॉर्चुनेटली आप महागत भी इसी संस्था के छात्र रहे हैं. वो मेरे जूनियर रहे हैं और मेरे मित्र हैं. वन ऑफ द मोस्ट डिपेंडेंट इस संस्था की ट्रेडिशन बहुत गौरवशाली रही है. इस संस्था की परंपराएं बहुत गौरवशाली रही है. यहाँ के छात्रों ने बहुत ऊंचाइयाँ प्राप्त की है. हो सकता है कभी आपके मन में ऐसा है कि आज मैं यहाँ कैसे आया, क्यों आया. जब आप यहाँ से पास आउट होकर जाएंगे और अपने सीनियर से मिलेंगे और जब आपको पता पड़ेगा कि हमारे यहाँ के छात्रों ने न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में कितने झंडे गाड़े हैं तो आपको आश्चर्य होगा. तब यू विल फील एलिवेटेड. आपको लगेगा आपने बहुत अच्छी संस्था में एडमिशन दिया और बहुत अच्छी संस्था से आपने पास आउट किया है. अभी एक 1995 के कंप्यूटर
ईसी ब्रांच के ग्रेजुएट मुझे मिले थे, वो बता रहे थे कि सर आई एम एट कैलिफोर्निया। सिलिकॉन वैली का नाम तो सुना होगा आप सबने। एक दिन वहाँ सिलिकॉन वैली में उन्होंने तय किया कि सारे गैसोइड्स जितने भी सिलिकॉन वैली में रहते हैं सब इकट्ठे होंगे एक बंदे के घर पे। तो सिलिकॉन वैली में कितने गैसोइड्स रहते होंगे आप सोच सकते हैं? गैसोइड की बात कर रहा हूँ। There were around 25 gaysoids who gathered on that day. सिलिकॉन वैली में रहना ही काफी कुछ बता देता है। कोई व्हाट्सएप में था, कोई गूगल में था, कोई अमेज़न में था, बहुत सी जगह पे था। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। हमने जब लास्ट 2 साल पहले जब हमने गोल्डन जुबली मनाया था कॉलेज का, तो हमें पता पड़ा कि हमारे एल्यूमिनाइज कहाँ पे प्लेस्ड हैं। दे आर ऑल रेडी, दे आर वेरी ईगर टू हेल्प यू आउट। एक हमारे एल्यूमिनाई हैं अजय पथिक करके, यू शुड कीप हिज नंबर विद यू। ही कोऑर्डिनेट्स वर्ल्ड वाइड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। कुछ लोग हंस रहे हैं शायद, दे नो अबाउट अजय पथिक। एनीवे, आप कहीं पे भी जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, यू विल फाइंड गैसोइड्स इन अराउंड 150 कंट्रीज। दुनिया की करीब 178 कंट्रीज में से 150 कंट्रीज में गैसोइड्स की लिस्ट उसके पास है। और यू जस्ट आस्क हिम, आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू दिस पर्टिकुलर कंट्री, ही विल मैनेज एवरीथिंग। आपको एक गैसोइड, आपका एक सीनियर आएगा 10 साल 20 साल सीनियर, वो आपको आगे पिकअप करेगा एंड ही विल टेक केयर ऑफ यू। सो यू आर इन अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में आप आए हैं जिसकी बहुत अच्छी परंपराएं हैं। अभी भी जो गुरुकुल की परंपराओं का आपको भी सम्मान करता है, बनाए रखता है। टीचर टॉट के रिलेशंस भी हमें बहुत अच्छे हैं। तो प्लीज़ अपनी मेहनत करें, थोड़ा और मेहनत करें। और हम चाहते हैं उन 25 में आप सभी 25 जाकर जुड़ जाएं। अगली बार जब हम मिले तो पता पड़ा ये इस बैच के 25 सिलिकॉन वैली में है। हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि एक मेरा सोच है कि एनर्जी अभी आप में बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और ये 4 साल रहते हैं जो मेमोरी होती है। मैं हर बैच को कहता हूँ, हर बंदे को कहता हूँ, भले तुम कहीं मत जाओ, मैं ये नहीं कहूँगा आप क्लास अटेंड करो, पर कॉलेज जरूर आओ। आपको आप हो गया कैसा प्रिंसिपल है ये, जो क्लास के लिए तो बोल रहे हैं, कॉलेज आने के लिए बोल रहे हैं। ये 4 साल की मेमोरीज जो रहती है ना आपके लिए, जिंदगी भर आपके काम आएगी। तो आप कॉलेज जरूर आया कीजिए। हम मस्ती करें, ड्रम करें, स्पोर्ट्स करें। वी आर गोइंग टू हैव ए स्पोर्ट्स मीट, सारा भी अनाउंस करेंगे। हम चाहते हैं आप यू शुड हैव गुड मेमोरीज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। 12वीं तक तो आप अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, करियर में लगे रहते हैं। एक बार डिग्री हो जाएगी तो फिर एक नए कहते हैं नए जग में आप चले जाएंगे, जहाँ पे यू विल हैव टू फाइट फॉर योर कैरियर। बहुत सी चीज़ों के लिए लड़ना पड़ेगा, जॉब के लिए लड़ना पड़ेगा, फिर फैमिली इश्यूज आ जाते हैं बहुत सारे। ये 4 साल ऐसे रहते हैं जहाँ पे आपको यू कैन गैदर योर मेमोरीज। और रूम पे बैठ के या किसी कैफे में बैठ के यू कैन नॉट गैदर योर मेमोरीज, यू कैन गैदर दोज मेमोरीज ओनली इन इंस्टीट्यूट। क्लासरूम में जाए ना जाए, इंस्टीट्यूट में जरूर आए। और इंस्टीट्यूट में जब आते हैं तो क्लासरूम से अच्छी जगह कोई नहीं मिलती है। अभी जिसमें बंदे की बात कर रहा था, 95 पास आउट इसी का था। ही केम टू आवर कॉलेज। वो गिरीश तिवारी सर जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनके बैच में थे। उन दोनों ने कुछ नहीं किया। वो दोनों आए और जिस क्लासरूम में वो बैठते थे पूरा क्लास खाली पड़ा था। वहाँ बैठ के आधा घंटा बैठे रहे दोनों उस क्लास में, और उन्होंने अपने स्नैप्स लिए। और वो उनके ग्रुप में इतने वायरल हुए कि वो जो यादें आती है यार, अपन ने यहाँ कैसे समय निकाला था, बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। बहुत कुछ हम चूंकि आप महसूस करते हैं तो हम बता सकते हैं। अभी आप है उस जगह पर, जब आप निकल जाएंगे तो यू विल फील इट। सो व्हाट वी आर फीलिंग और व्हाट द पीपल आर फीलिंग अबाउट द इंस्टीट्यूट एंड अबाउट द क्लासरूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा फिर से आपसे अनुरोध है कि इंस्टीट्यूट जरूर आए, मस्ती करें, क्लास में भी बैठें
नहीं पढ़ना हो तो भी बैठे, कुछ तो करोगे या मस्करी करोगे, कुछ तो मेमोरी सीख के जाओगे। क्लासरूम में ज़रूर आए एंड ट्रेनिंग प्लेसमेंट में भी हम वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। प्लेसमेंट तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता आ रहा है, हम चाह रहे हैं इस बार पैकेज भी इम्प्रूव हो। सो ओवरऑल हम चाहते हैं आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। हमारी ओर से, संस्था की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, थोड़ा इनिशिएटिव आपको भी लेना पड़ेगा। तो मैं पुनः आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आप क्लास में आएंगे, क्लास में नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से संस्था में तो रोज आएंगे, किसी कैफे में नहीं बैठेंगे, रोज संस्था में आएंगे, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे जो बुलाया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठाकुर सर, टीपीओ, मेरे डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी, शिक्षकगण और स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज तो मैं बोलना चाहूँगा कि आज ये हाल खाली नहीं होना चाहिए था। आप 2 बैच मिलकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 70 के करीब आप 3rd ईयर और 70 करीब 2nd ईयर में है, तो 70 140 में बड़ा हाल भर जाता है। तो आप लोगों की यूनिटी तो हमको नहीं दिख रही, बहुत अच्छी है। कम से कम आपके यहाँ पे 130 से ऊपर स्टूडेंट्स होना चाहिए था, जो कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर भी ठीक है, मैं 3rd सेमेस्टर में आया और सारी स्टूडेंट का अपने डिपार्टमेंट में स्वागत करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमें कुछ ऐसा सर तो दूसरा सर तो बोला इंस्टीट्यूट के बारे में, पूरे इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं, मैं डिपार्टमेंट के बारे में ही बोल रहा हूँ। मेरे डिपार्टमेंट में जितने भी स्टूडेंट्स आए, जितने स्टूडेंट्स हैं, पिछली बार में बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, उससे पहले भी और यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी। कल एक स्टूडेंट का फोन आया मेरे पास, शायद अपने यहाँ पर कोई नहीं होगा जो मुझे पहचानता हुआ, और अपनी 7 पर की लड़की है, मैं उसका फोन मेरे पास आया, सर मेरा सिलेक्शन हो गया गेल इंडिया में, और मैं इसके लिए ट्रेनिंग के लिए जा रही होगी। मैंने फोन का आपको इसके लिए बताया कि मैं बता दूं कि आप मेरा सिलेक्शन हुआ, और उस लड़की को 4th सेमेस्टर में मैंने डिटेन किया था। मैं थोड़ा सा हो सकता है कठिन रूल हो या कैसा हो, पर एक रूल बना रखा है कि जिसकी अटेंडेंस कम से कम 50% से कम होगी तो मैं उसको एमएसटी नहीं देने दूंगा और उसके पेरेंट्स से बात करूंगा। अभी भी 3rd सेमेस्टर के कई बच्चों कई पेरेंट्स से मैंने बात की है, कम से कम 15 से 20 बच्चों के पेरेंट्स से। हालांकि दूसरे दिन बात की तो उन्होंने मैनिपुलेट करके अपने पेरेंट्स को कुछ ना कुछ बता दिया, तो पेरेंट्स भी उनके साथ दे रहे थे। उन्हें पेरेंट्स को भी थोड़ी सी फटकार लगाई कि आप अपने बच्चे की तरफदारी क्यों कर रहे हो। उनको भी लगा वो स्टूडेंट डिटेन हुई नहीं दिखती थी कॉलेज में, पर जैसे सर ने बोला कि कॉलेज में आ जाए, मैं बोलूँगा कि कॉलेज में आए पर क्लास में जरूर आए, क्योंकि क्लास में बैठने से आपका कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। क्लास में बैठेंगे कुछ तो सीखोगे, तो वो उस क्लास में नहीं आती थी। मैंने डिटेन किया और उसको डिटेन करने के बाद मेरे पास आएगी रोल सब कुछ था। उसके बाद उसकी रेगुलराइज हुई कि इसी कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पिछले बैच की गोल्ड मेडलिस्ट है और एलुमनाई है, मैं एलुमनाई हूँ इस कॉलेज का, और एलुमनाई की तरफ से गोल्ड मेडल दिया जाता है हर बैच को, टॉपर को। तो वो पिछले बैच में टॉपर रही, गोल्ड मेडल मिला, उसका पेरेंट्स भी आए थे, उसका पेरेंट्स भी मेरे से मिले। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपका करियर आपके हाथ में है। सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि आपको एंजॉय करना है, एंजॉय भी करना है। एंजॉयमेंट के साथ साथ आपको अपने करियर का डायरेक्शन भी इसी टाइप पर डिसाइड करना है, क्योंकि ये 4 साल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 साल अभी तक 12th तक आप पढ़ते रहे, स्कूल में रहे, पर ये 4 साल में आपको एंजॉय भी करना है, इन 4 साल में आपका करियर भी बनाना है कि आपका डिपार्टमेंट, आपका कॉलेज आपके लिए गर्व करे हमेशा कि आज मेरा स्टूडेंट, आज मेरे इस स्टूडेंट से पास आउट स्टूडेंट कहाँ पर है, गया हुआ है। तो मैं ये चाहूँगा आपसे कि आप कॉलेज आए, कॉलेज में रहें, एंजॉय करें, पर अपना टाइम टेबल बना के रखें। तो आप 5 सब्जेक्ट होते हैं, आप हर सब्जेक्ट को 1 घंटा दीजिए रोज, रोजाना 1 घंटा एक सब्जेक्ट को।
उसके बाद में आपको एंजॉय करना, एंजॉय भी करिए। स्टूडेंट्स लाइफ है आपकी, तो ये गोल्डन लाइफ होती है। हम लोग भी हॉस्टल में रह थे और सब लोग ये कहते थे कि स्टूडेंट जो कॉलेज लाइफ है गोल्डन लाइफ है, इस लाइफ के अलावा कोई भी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होगी पूरी जिंदगी में। इससे पहले आप बच्चे 12th तक माँ बाप के अगर डांट से रहते थे, स्कूल में भी टीचर की डांट रहती थी। अब यहाँ पर माँ बाप भी नहीं है आपके, आप अकेले यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। पर आपका करियर आपके हाथ में है, आपको अपना करियर बनाना है। करियर की डायरेक्शन आज यहीं से डिसाइड होती है। और आपके शायद यहाँ पर नहीं बोलूँगा मैं, 3rd सेमेस्टर की क्लास में मैंने जाकर बोला है आपको कि आपका CGPA किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। आप उसको याद रखिए हमेशा, आप अपना CGPA कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, सर मेरा 1.01 से CGPA कम है, तो मेरे को 6 महीने का लॉस हो जाएगा। मैंने आपको एक मूल मंत्र दिया है कि आप अपना CGPA किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। आप सेकेंड ईयर में आ गए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो गए, हमेशा जिंदगी भर इलेक्ट्रिकल के ही रहेंगे। और इलेक्ट्रिकल में रहते हुए ये 3 साल में आप इस 3 साल में अपना करियर बनाइए। CGPA इतना इम्प्रूव करिए कि जब ठाकुर साहब को ये कहना नहीं पड़े कि आपके यहाँ कोई एलिजिबल इसके लिए कैंपस में 6.5 आपके जूनियर्स आपके सीनियर्स भी है और आपकी नहीं है। वो भी ठाकुर साहब आके मेरे को बोलेंगे, और तो मयंक सर भी है आपने, मयंक सर तो कम से कम बोलेंगे मेरे को, क्योंकि डिपार्टमेंट में कि सर अपने यहाँ के तो 4 ही स्टूडेंट एलिजिबल हुए, 6 ही स्टूडेंट एलिजिबल हुए, जबकि उनको जरूरत तो 15 की थी। तो आप अपना पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट भी करिए, पढ़ाई भी करिए, सब कुछ करिए, पर क्लास में जरूर आइए। इसी बात के साथ धन्यवाद। And now I request Dr. Thakur sir, TPO officer as well as Dean Academic, Dean. Honorable HOD sir and my faculty member, our sir, and Mayank Vishkarma sir, as faculties and students. I welcome you all in this introduction party of electrical engineering. I am talking to you as a TPO, not as a Dean Student Welfare. As sir said, Sakrada sir said, the first screening is CGPA for any placement hiring. यदि CGPA आपका 6.5 नहीं है तो कोई भी कंपनी पहले भी हमें जब डेटा मांगती है, ऑलरेडी जानती है इस बात को, और जो आपके कोऑर्डिनेटर से वो जानते हैं, यदि आपका CGPA 6.5 से कम है और हमसे वो एक्सेल शीट में डेटा मांगते हैं तो 6.5 वाले को सबसे पहले आउट कर देते हैं और उनका फिर सेकंड फेज चालू होता है रिटर्न टेस्ट में। तो CGPA आपको यू शुड कीप दिस फ्रॉम हायर देन 6.5 और कोशिश करिए कि ये जो है 7.5 के अबाउट चले, तो पहली स्क्रीनिंग से आप पास हो जाएंगे। ठीक है। सेकेंड थिंग, अब जो कंपनीज आ रही हैं, पहले ये होता था कि फाइनल ईयर में वो लोग हायरिंग करती थी, अब जो कंपनीज आ रही है वो 6 सेमेस्टर में भी आना स्टार्ट करना चाह रही है और फाइनल ईयर फुल टाइम वो इंडस्ट्री में अलाउ कर रही है एज अ इंटर्न, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस फाइनल ईयर दे कैन अब्सॉर्ब ऑन पर्टिकुलर पैकेज, तो उसे प्री प्लेसमेंट ऑफर बोलते हैं। तो आप अभी जो लास्ट कंपनी आई थी जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज, उसमें आपके 2026 पास आउट के 2 इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, ठीक है, और उनके पैकेज भी बहुत अच्छे, आई थिंक मोर देन 5 लाख, 5.5 और 5.5 पैकेज तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर बीटेक डिग्री होगा, बट ड्यूरिंग दिस फाइनल ईयर दे विल गेट 20,000 रुपीज स्टाइपेंड। तो आप सोचिए कि बीटेक के साथ साथ 20,000 रुपीज का स्टाइपेंड उन्हें दिया जा रहा है, प्लस अब आप एडवांटेज देखिए उस स्टूडेंट का, और एक वो जो नहीं सिलेक्ट हुए उसको जरूर डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। अब वो स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में वहाँ जा चुका है, वो 7 सेमेस्टर में फिर से प्लेसमेंट के लिए कंपनी उन्हें अलाउ कर रही है कॉलेज में प्लेसमेंट में बैठने के लिए। अब एक वो स्टूडेंट बैठेगा जो 4 महीने फ्लोर पे काम करके आया है, और एक आप रहोगे जो उस प्लेसमेंट में बैठोगे। अब कंपनी किसको सिलेक्ट करेगी? किसको सिलेक्ट करेगी? उसको जो ऑलरेडी 4 मंथ का एक्सपीरियंस है, 5 मंथ का एक्सपीरियंस।
तो उनके लिए कितना एडवांटेज है, 20,000 रुपये प्लस स्टाइपेंड भी ले रहे हैं, एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, तो आपको उनके साथ कम्पीट करना पड़ेगा। तो आप भी कोशिश करिए कि थर्ड ईयर में ही प्लेसमेंट ऑफर लीजिए। प्लेसमेंट ऑफर लेने के लिए आपको CGPA एटलीस्ट 6.5 रखना पड़ेगा एटलीस्ट, लेकिन जो अच्छी कंपनीज है जिनके पैकेज 8 लाख 9 लाख के आसपास जाएंगे वो सब मोर देन 7.5 CGPA चाह रहे हैं। तो CGPA पे तो फोकस रही है, और संग्रालय सर ने आपको बता चुके हैं कि कैसे CGPA मेंटेन किया जा सकता है। और CGPA मेंटेन किया जा सकता है क्लास अटेंड करने के 30 मार्क्स आपके आउट ऑफ 100, प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट क्विज वो उसी के हैं। तो CGPA मेंटेन करिए, रेगुलर क्लास भी अटेंड करिए, मस्ती भी करिए, पर CGPA से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। प्लेसमेंट के लिए जो आप प्रिपरेशन करते हैं वो आप ये मत सोचिए कि फाइनल ईयर में जाके हम स्टार्ट करेंगे। अब कंपनीज अच्छे जो पैकेज दे रही है वो थर्ड ईयर से आना चालू हो जाएगा, थर्ड ईयर एंड से। तो अब आपके पास में सेकेंड ईयर में आप आ चुके हो, 1 ही साल का टाइम है, ठीक है। तो प्रिपरेशंस आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप थर्ड ईयर में हायरिंग ले लीजिए, फोर्थ ईयर कंपनी में चले जाइए, वी हैव द पॉलिसीज वी कैन अलाउ यू। आप वहाँ जाइए, काम सीखिए, वो कंपनी भी आपको अलाउ करती है कि आप दूसरी कंपनीज में भी कोई हायरिंग चल रही है वहाँ बैठ जाइए। तो अब आप मस्ती करने का जो टाइम था वो सेकेंड ईयर तक का है। सेकेंड ईयर के बाद आप लोग अब सिंसियरली इसमें इन्वॉल्व हो जाइए, और एक बार यदि आपका कोई अच्छी कंपनी का चांस मिस हो गया, आप विदाउट प्रिपरेशन उसमें बैठ गए, तो वो कंपनी दूसरी बार आपको अलाउ नहीं करेगी। तो ये भी है कि जो हायर पैकेज वाली कंपनीज आ रही है उसमें आप इस प्रिपरेशन के साथ बैठिए, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, और आपको आप ही के साथ वालों के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा जो ऑफर लेके बैठे, जो वहाँ जाके जॉब कर रहे हैं। तो इसी पॉइंट, ये 2-3 पॉइंट्स थे जो मैं कहना चाह रहा था। और जैसा पेडागर सर ने बोला है, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एवरेज पैकेज भी कॉलेज का इंक्रीज करें। नंबर ऑफ प्लेसमेंट तो हमारे बहुत अच्छे हैं, अभी हमारी उस पर प्रिपरेशन चल रही है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हमारी कॉलिंग चल रही है कंपनीज पे, जैसे सर ने पेडागर सर ने नाम बोला अजय पथिक सर का। अजय पथिक सर जस्ट लाइक दादा मुनि, वो GEC के दादा मुनि हैं, और वो हर टाइप की हेल्प करने को तैयार है। उन्हीं के थ्रू, और कल भी एक कंपनी आ रही है UPL जो 5.25 का ऑफर्स दे रही है। अभी इलेक्ट्रिकल का अलाउ नहीं किया है, दे आर हायरिंग इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स फ्रॉम GSITS इंदौर, और उसके बाद कुछ वैकेंसीज बचेगी तो वो फिर नेक्स्ट राउंड में इलेक्ट्रिकल को भी अलाउ करेंगे। अभी वो केमिकल और मैकेनिकल के लिए आ रही है, तो कल वो हायरिंग भी है। तो बहुत सारी चीज़ें पैरेलल में चल रही है, मस्ती के साथ क्लास भी अटेंड करिए, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन, GD की प्रिपरेशन वो भी करिए, ठीक है। तो आप शायद मैं ज़्यादा बोल गया, बच्चे वो हो रहे हैं, लेकिन बस ओवरऑल यही है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्लेसमेंट अच्छा हो। तो ये 2-वे सिस्टम है, आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा, हम लोग अपना एफर्ट डाल रहे हैं, हमारी पूरे कॉलेज ऑफिशियल्स आपको पूरी हेल्प कर रहे हैं। आप लोग अपना पोटेंशियल समझिए और उसके हिसाब से काम करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। With us, and we have Abhishek sir with us, and I request Divyansh to please felicitate Abhishek sir.